Good evening, dear students. Today let us discuss about electric current. विद्युत धारा क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड, विद्युत कैसे उत्पादन किया जाता है, विद्युत कैसे पैदा होती है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो इस क्रम में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज के कारण विद्युत विभव उत्पन्न होता है। विद्युत विभव के कारण विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है और विद्युत विभवांतर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। काइंडली रिमेंबर, दिस इज द सीक्वेंस. It is the charge which originates first. Then charge, due to charge there is electric potential, and due to electric potential there is electric potential difference, जिसको हम voltage भी कहते हैं, and due to voltage there is current. So this is the sequence. विद्युत धारा के बारे में आज बात करेंगे। विभवांतर जो है वो विद्युत धारा कैसे पैदा करता है, इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत विभवांतर विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। पहला, विभवांतर होना चाहिए, विभव नहीं विभवांतर। देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। Without voltage or without potential difference there cannot be current. दूसरी कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए, there should be free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए चालक में जिसमें हम धारा बहाने जा रहे हैं। तार में the conductor in which we are trying to flow the electric current, it should carry फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो विद्युत विभवांतर के बावजूद भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए जहां हमको विद्युत धारा का प्रवाह जानबूझकर करना होता है वहां ऐसे तार यूज करते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर शुड बी अबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड कंडीशन, देयर शुड बी अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए। इफ सर्किट इज ओपन डिस्पाइट द फैक्ट देर इज सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस, देर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ सर्किट इज नॉट क्लोज्ड देन देयर कैन नॉट बी करंट, सो इट शुड बी अ क्लोज्ड पाथ। तो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल होती हैं तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इफ ऑल दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, विद्युत विभवांतर होना चाहिए जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ लिखते हैं V। प्लस का मतलब है द टर्मिनल वेयर वी हैव प्लेस्ड प्लस साइन, इट मीन्स दिस टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, एंड द टर्मिनल वेयर वी हैव प्लेस्ड माइनस साइन, इट मीन्स दैट टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। और ये जो V होता है ये बताता है कि इन दोनों टर्मिनल A और B के बीच में ये विभवांतर है। दिस इज दी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अब इसमें ये जो धन टर्मिनल होता है इसका मतलब है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पॉजिटिव चार्ज हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले गए हैं। जहाँ माइनस टर्मिनल है इसका मतलब है दिस टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे है ये। और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिपॉजिट हैं, जमा हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा किए गए हैं। सो टर्मिनल A पे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा कमी है, टर्मिनल B पे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता है।
ये इसका मतलब है। ये डीसी वोल्टेज का सिंबल ऐसे लिखते हैं, बड़ी प्लेट प्लस, छोटी प्लेट माइनस। एसी का सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। इसमें ऐसे बनाते हैं, इसमें ऐसे वेव बनाते हैं। यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है वो अपनी बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। अगर कभी यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा गया है तो इसका मतलब है ये किसी क्षण पे लिखा गया है, ये परमानेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट परमानेंट। दिस प्लस एंड माइनस साइन मीन्स दे आर प्लेस्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी क्षण पे है, ये किसी इंस्टेंट पे हो सकता है प्लस माइनस, बट in general most of the time we don't write plus minus sign because it's a value keeps on changing every time, every second, every minute, every instant। तो ये है। अब इसके बारे में बात करें तो देखिए विभवांतर हम लगाएंगे। देर इज़ वोल्टेज, सपोज वी हैव दी वोल्टेज, सपोज वी हैव अ बैटरी और वी हैव अ जनरेटर, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मान लीजिए तार है, दिस इज कंडक्टर वायर। कंडक्टर शब्द हम यूज़ करेंगे किसके लिए? चालक के लिए। चालक, चालक मतलब तार, जिसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। जानबूझकर प्रवाह करते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर कौन होता है? एल्युमिनियम, और उससे गुड कंडक्टर कापर। दे आर वेरी गुड कंडक्टर। सिल्वर भी इनसे अच्छा कंडक्टर होता है बट इट इज़ कॉस्टली, सो वी डोंट यूज़ सिल्वर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर वी यूज़ कॉपर, ज़्यादातर कॉपर या एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग करते हैं क्योंकि इनमें बहुत छोटे से पीस में अरबों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अरबों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें मिलते हैं, इसलिए चालक के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एल्युमिनियम या कॉपर का ये तार है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है जो मूव करेंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन वही धारा का निर्माण करते हैं, विद्युत धारा का निर्माण। ये है रेड कलर के जो हैं, दीज रेड कलर दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही मूव करते हैं। इन्हीं का जब एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है तो उसे को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो चालकों में इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह होता है। अगर कोई विलयन हो, आयन हो, तो वहाँ पे हम आवेशों का प्रवाह भी कह सकते हैं। आवेशों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पे आवेश जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं, यही मूव करते हैं। ये हैं परमाणु, दीज ब्लू कलर सर्कल्स आर, दे आर एटम। ये मूव नहीं करते हैं, एक दूसरे से ये बंधे रहते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये कहीं आ जा नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट मूव, दे आर इमूवेबल। ये अचल हैं, ये चल नहीं सकते हैं। तो चल कौन सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, यही मूव करते हैं। तो मूव करते हैं तो ये परमाणु रास्ते में इनके अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण रेजिस्टेंस होता है। सो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव। Atoms don't move, they are static, they are fixed at their position, they are attached with each other through lattice structure, that is called lattice structure। एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सपोज इट इज़ एल्युमिनियम और कॉपर, ये तार है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये मान लीजिए कि कॉपर का तार है, दिस इज कॉपर वायर। वही बात यहाँ भी है। ये परमाणु का जो है ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। ये परमाणु है, ये देखिए एटम, दिस इज एटम। ये न्यूक्लियस है दिस पार्ट। इस तरह के बहुत सारे परमाणु होते हैं, हमने बताया। देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ कॉपर। छोटे से कॉपर के टुकड़े में बहुत से होते हैं, बिलियंस ऑफ अरबों की संख्या में परमाणु होते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ये हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करते हैं पूरे पदार्थ में, इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये मूव कर सकते हैं इनफैक्ट, बट ये एटम मूव नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर रिमूवेबल, दे कैन नॉट मूव। तो मूव कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम अभी दिखा रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही मूव करेंगे। ये देखिए, ये है तार है, मान लीजिए सपोज दिस इज एल्युमिनियम वायर। फ्री इलेक्ट्रॉन ये हैं। सामान्यतः
जनरली जब तक हम यहाँ वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं ए और बी के बीच, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो डायरेक्शन है रैंडम होती है। इसको बोलते हैं देयर इज़ जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, रैंडम मोशन। कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज़ वाई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट देयर इज़ नो करंट। करंट क्यों नहीं है? इट इज़ ड्यू टू देयर इज़ नो directed flow of these electrons, they are not directed in any one direction। एक निश्चित दिशा में प्रवाह नहीं है, ये मूव करते रहते हैं रैंडम इधर उधर, जिगजैग मोशन हमने बताया। इसीलिए इसमें कोई करंट का प्रवाह सामान्यतः एल्युमिनियम या कॉपर के तार में तब तक नहीं होता है जब तक कि वोल्टेज नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो मूव करने की दिशा होती है अनियमित होती है, रैंडम होती है। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बट रैंडम इधर उधर। सो देयर इज़ नो करंट आल्दो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट देयर इज़ नो करंट। इसमें देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें एनर्जी होगी और ये इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन किसी निश्चित दिशा में इनका प्रवाह नहीं है, इसलिए कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब इसमें हम बैटरी का धन सिरा इधर लगा देते हैं और ऋण सिरा इधर लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऋण आवेश है इस टर्मिनल पे बैटरी के, यहाँ पे धन आवेश है इस टर्मिनल पे बैटरी के। तो इस ऋण आवेश के कारण ऋण आवेशित बैटरी से क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों पे एक रिपल्सन का फोर्स लगता है, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है इस दिशा में। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फील a force towards this side, there is a repulsion due to negative terminal and there is attraction due to positive terminal of this battery। तो आकर्षण का बल भी लगता है इधर की तरफ। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब ये जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा? एक धनावेश के साथ मिल करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से एक धनावेश खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी ना हो जाए उसके लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और वो जाता है इस तार के अंदर। तो तार जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले भी था और तार जो है अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आएंगे, यहाँ धनावेश नष्ट करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर इज ऑलवेज सेम, हमेशा उतना ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ आवेश धन खर्च हुआ तो उतना आवेश यहाँ से जाएगा इधर, वो ऋण भी खर्च होगा। तो यहाँ क्रमशः धीरे धीरे प्लस ख़त्म होगा, यहाँ से क्रमशः धीरे धीरे माइनस ख़त्म होगा। तो ये होता है बैटरी के डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया। इस तरह से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मीन्स चार्ज जो है वो खर्च हो रहा है, तो उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। चार्ज क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे धनावेशों को खर्च कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया, उस पर ऋणावेश, यहाँ पे एक धनावेश के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, धनावेश भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी कमी को भरेगा यहाँ पदार्थ में, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया था उसकी भरपाई ये कर देगा। और यहाँ भी एक माइनस चार्ज ख़त्म होगा, यहाँ भी एक प्लस चार्ज, और ये क्रिया चलती रहेगी। तो जितना ज़्यादा आवेश यहाँ पे होगा, मोर द नंबर ऑफ चार्ज हेयर, दिस बैटरी कैन सप्लाई करंट फॉर मोर टाइम, लॉन्गर टाइम। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा समय तक ये करे इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा। और जब ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, उसको बोलते हैं। और
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर जो एक दिशा में चलने के लिए दबाव है, प्रेशर है, फोर्स है, वो फोर्स ख़त्म हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा और धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये है बैटरी का धन टर्मिनल, ये है बैटरी का ऋण टर्मिनल, ये है कॉपर का तार। अब ये जैसे ही आप इसको सर्किट में जोड़ेंगे, यहाँ के माइनस से टर्मिनल से क्या होगा, इधर प्रेस कर इलेक्ट्रॉनों पर सभी पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये आया, ये इस तार से होते हुए यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एक बैटरी के प्लस चार्ज से मिल करके उसको ख़त्म करेगा। उसकी भरपाई के लिए यहाँ से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इस तार से, और ये जा करके तार के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज था पहले, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो मेंटेन रहेगा। जितना निकले इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर, उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई करेगा। तो यहाँ से एक धनावेश खर्च हुआ और यहाँ से एक ऋणावेश खर्च हुआ, और ये क्रिया जब तक चलेगी, यहाँ से धन खर्च होंगे, यहाँ से ऋण खर्च होंगे। इस प्रकार से बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होगी, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होगा, इस दिशा में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहेगा। और जब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहेगा, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई। अब धारा ज़्यादा है कि धारा कम है, उसको हम इस आधार पर नापते हैं कि एकांक समय में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं। तो चार्ज एकांक समय में जितना अधिक गुजरेंगे, कहीं से भी, किसी भी जगह से, सपोज यहाँ से किसी सेक्शन से, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से टी समय में क्यू कूलाम चार्ज अगर पास हुए टी समय में, तो इसमें जो धारा होगी वो होगी क्यू अपॉन टी। तो धारा तो है, लेकिन धारा कम है या ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड, मान, द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एकांक समय में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यहाँ से, तो करंट का मान अधिक होगा, और एकांक समय में कम आवेश यहाँ से गुजरेंगे तो करंट का मान कम होगा। तो ये करंट जो है, इसका मात्रक यहाँ से चार्ज का मात्रक, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सो द यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकंड। इसी को एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर। 1 कूलाम पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। तो एक एम्पियर की डेफिनेशन भी हम इस तरह से दे सकते हैं। यदि तार के किसी सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हों, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हों, तो वहाँ से बहने वाली जो धारा होगी 1 एम्पियर होगी। इफ़ 1 कूलाम चार्ज passes through any section of a conductor in 1 second, then current flowing through that conductor is 1 ampere. This is how we can define 1 ampere. So 1 ampere and 1 coulomb per second, they are same, they are equal. 1 coulomb per second and 1 ampere, they are equal. अब करंट का मान अगर हम कहें कि 10 एम्पियर है, सपोज 10 एम्पियर, इफ़ करंट इज़ 10 एम्पियर, इसका मतलब क्या है? इफ़ करंट इज़ 10 एम्पियर, इसका मतलब है 10 कूलाम पर सेकंड आवेश फ्लो हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ चार्जेज जो यहाँ से पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा रहे हैं एकांक समय में, उनकी संख्या अधिक है। 100 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 100 कूलाम चार्ज यहाँ से पास हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आवेश यहाँ से गुजरेंगे एकांक समय में,
उतना ज़्यादा करंट का मान होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे dq/dt। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं एकांक समय में तो वो ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखेंगे, दे कैन डू मोर वर्क। इसीलिए ज़्यादा जब एम्पियर होती है, इफ़ करंट इज़ मोर देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी देयर इज़ मोर वर्क, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकांक समय में अगर पास हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हैं, उनमें ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी, यूज होगी, तो कार्य भी ज़्यादा होगा। इफ़ करंट इज़ मोर then there is a possibility there is more work because there are more number of charges in one time in unit time। तो 1 एम्पियर की करंट जो है वो जितना दर से कार्य करेगी उसकी तुलना में 10 एम्पियर की जो करंट होगी वो और ज़्यादा दर से कार्य करेगी। 100 एम्पियर की करंट और ज़्यादा दर से कार्य करेगी, क्योंकि एकांक समय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा गुजरेंगे, यहाँ ज़्यादा गुजरेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड हैं, उनमें ऊर्जा है, वो ज़्यादा कार्य करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एकांक समय में, ज़्यादा कार्य करेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य होने की जो क्षमता है या दर है उसकी संभावना ज़्यादा होगी। देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क। ये देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एक्चुअल में। ये निगेटिव टर्मिनल जोड़ा गया है सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, बैटरी या सेल, ये माइनस, ये मान लीजिए कॉपर का तार है। तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये धन वाला जो टर्मिनल है क्या करेगा, यहाँ इसमें जो तार हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये प्लस वाला टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, तो इस तार से जाएंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गए ये बैटरी के इस टर्मिनल पे, ये तार है, ये बीच में देखिए डिवाइडर है, ये बैटरी और ये वायर अलग अलग हैं, ये अलग हैं। दिस इज़ बैटरी, दिस इज़ सेल एंड दिस इज़ वायर चालक। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को मिल करके ये एक इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, खर्च करेगा, तो यहाँ से एक चार्ज ख़त्म होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो इस तार में कमी ना हो इसलिए यहाँ से माइनस टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और वो बैटरी में चला जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेंटेन रहेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से जा रहा है तार के अंदर से, इधर से गया, इधर से गया, इधर से फिर ये इधर जाएगा, यहाँ से गया इधर से। ये परमाणु है, परमाणु के बीच से नहीं जाएगा, साइड से जाएगा, या तो इधर से जाएगा या तो इधर से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है। इट कैन नॉट गो थ्रू दिस, इट कैन नॉट गो थ्रू दिस बिकॉज देयर इज एटम। परमाणु के अंदर से नहीं जाएगा, साइड से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो कई बार ये जाता है तो टकराता है परमाणु से, तो उससे इसकी काफ़ी एनर्जी खर्च होती है उसमें, इस टकराहट में। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, हाउ देयर इज़ एनर्जी डिसिपेशन, और इससे रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसमें होता रहेगा। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में हम धारा को मानते हैं, तो धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। अभी उसके बारे में और बात करेंगे धारा की दिशा पे। ये देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे माइनस, ये है माइनस टर्मिनल बैटरी का, ये है बैटरी का प्लस टर्मिनल। तार से जोड़ा गया, ये वायर है तार। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से माइनस से, यहाँ जो तार में इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट होंगे, इधर प्लस टर्मिनल की तरफ आएंगे। यहाँ पे माइनस प्लस मिलेगा, खर्च होगा, तो यहाँ आवेश खर्च होगा। फिर यहाँ से गया एक माइनस, तो इसमें तार में वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन रहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ एक धनावेश कम हुआ, यहाँ एक ऋणावेश कम हुआ। फिर यहाँ आया, फिर एक धनावेश खर्च किया, फिर यहाँ से एक ऋणावेश गया, फिर यहाँ आया, फिर एक धनावेश को खर्च किया, फिर यहाँ से एक ऋणावेश खर्च हुआ, फिर यहाँ से आया धनावेश खर्च हुआ, फिर यहाँ ऋणावेश। इस तरह से थोड़ी देर में मतलब इट डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी उतना देर तक ये क्रिया चलेगी। इसी वजह से कुछ बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज होती है, कुछ बैटरी 10 घंटे में डिस्चार्ज होती है। इट इज़ बिकॉज
अमाउंट ऑफ चार्ज इन ऑल डिफरेंट बैटरीज आर नॉट सेम, किसी में ज़्यादा चार्ज है इट कैन मेंटेन करंट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर किसी में कम चार्ज है सो इट कैन नॉट मेंटेन द करंट फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं करेगी। इसीलिए कुछ बैटरियां जल्दी डिस्चार्ज होती हैं, कुछ बैटरियां देर में डिस्चार्ज होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द बैटरी इट इज़ फिक्स, असंख्य नहीं है यहाँ पे चार्ज, वो फिक्स हैं और उनकी एक लिमिट है, उसके बाद वो खर्च हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सेल में, देखिए कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया, मान लीजिए बल्ब में विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा है, ये धारा की दिशा नहीं है, धारा की दिशा इसके उल्टा होगी, विपरीत, आपको मालूम है, द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, अब ये जाएगा कहाँ जाएगा, फिलामेंट में जाएगा, फिलामेंट में अपना वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा टकराएगा परमाणुओं से, उससे क्या होगा, यहाँ पे पैदा करेगा हीट, वर्क किया उसने, हीट पैदा करेगा, तो ये क्या होगा, वो ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ग्लो करेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन देखिए अपना एनर्जी यहाँ खर्च करके यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस तार से यहाँ ऐसे, और यहाँ जा कर के एक धनावेश को वो क्या करेगा, मिल करके उसको नष्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा अगला, फिर ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज देयर इज प्लस चार्ज हेयर एंड देयर इज माइनस चार्ज हेयर। जहाँ जब तक यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तब तक ये क्रिया चलती रहेगी, तब तक बल्ब जो है ऑन रहेगा, जलता रहेगा। फिर जब ये कम हो जाएगा तो ये बल्ब जो है इसमें पोटेंशियल कम मिलेगा, एनर्जी कम होगी इनमें इलेक्ट्रॉनों में, तो ये बल्ब होगा डिम हो जाएगा, इसकी लाइट कम हो जाएगी, ग्लो कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे और भी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और भी खर्च होंगे और वोल्टेज कम होगा और एनर्जी कम होगी, फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली ऑफ हो जाएगा। फिर ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इट इज़ डिस्चार्ज्ड। फिर ये बैटरी आप चेंज करेंगे, सेल नया लगाएंगे या इसको चार्ज कर देंगे, पुनः वो क्रिया जारी होगी, फिर से ऑन हो जाएगा। दिस इज़ हाउ करंट इज़ मेंटेन्ड। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है उसकी दिशा क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया माइनस से, यहाँ हाईली इलेक्ट्रॉन है, दिस टर्मिनल इज हाईली नेगेटिव, दिस टर्मिनल इज हाईली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ऐसे जाते हैं, इसमें गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसने आवेश खर्च किया। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की। तो धारा की दिशा, करंट की दिशा जो होती है उसके अपोजिट होती है, काइंडली रिमेंबर। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की दिशा के अपोजिट होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रारंभ में जब तक कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि धारा के लिए जिम्मेदार, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है, द करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसके पहले ये माना जाता था कि धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेशों की वजह से होता है। तो तब धारा की दिशा जो मानी जाती थी वो ऐसे मानी जाती थी। बाद में जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तो पता चला कि विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश के कारण नहीं बल्कि ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो है, उसको मानते रहे, लेकिन धारा की दिशा को मान लिया गया, जो पहले मानते थे आज भी वही मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा को उसको पहले से मानते थे, तो उसको मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत बहती है। आल्दो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए धारा को ये मानना चाहिए। बट चूँकि पहले का कन्वेंशन था, करंट माने जाती थी कि इधर को बहती है, धनावेश के कारण बहती है, इस वजह से आज भी करंट को मानते हैं इस दिशा में।
माइनस यहाँ से प्लस की दिशा से माइनस की दिशा में धारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है लोड में, हायर से लोअर की तरफ। और सोर्स के अंदर लोड में हायर से लोअर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ धारा बहती है, लेकिन सोर्स के अंदर, ये सोर्स बैटरी, इसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ धारा बहती है, तभी धारा की दिशा ये है। तो याद रखिएगा, धारा की जो दिशा होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, किसमें? लोड में, बाह्य सर्किट में, बाहर सर्किट में। लेकिन सोर्स में या ईएमएफ में या बैटरी में या जनरेटर में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बहती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि धारा जो अभी बह रही है उसकी जो डायरेक्शन है बाह्य सर्किट में प्लस से माइनस है, तो अंदर इसमें जब आएगी धारा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगी। अभी इसको और क्लियर करेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट ये है, देखिए प्लस माइनस, धारा देखिए ऐसे बह रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसने बल्ब को जलाया, बल्ब में वर्क हुआ, उससे बल्ब गर्म हुआ, उसमें हीट पैदा हुई और उससे वो ग्लो किया, तो ये गई धारा। तो धारा बाह्य सर्किट में, बाह्य सर्किट दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, उसमें किधर को है? प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन जो इंटरनल सर्किट है बैटरी, ये आई धारा, तो ये धारा आएगी तो यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसमें मार्ग पूरा करेगी। तो धारा की दिशा बैटरी के अंदर किधर को है? माइनस से प्लस की तरफ है। यही हम बता रहे थे कि बाह्य सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इंटरनल सर्किट यानी बैटरी में या जनरेटर में या सोर्स में लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट बहती है, तभी अपना मार्ग पूरा करेगी इस दिशा में। अब इलेक्ट्रिक करंट की एनालॉगी है, समानता है। एक आपके लाइफ में एक सर्किट है, ऐसा सर्किट आपने देखा होगा अपने लाइफ में, ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा। ये धारा इलेक्ट्रिकल सर्किट की ये एनालॉगस सर्किट है, सिमिलरिटी है इसमें, देयर इज सिमिलरिटी, समानता है। क्या समानता है? देखिए एक ऐसा सर्किट है, एक मान लीजिए पंप है, वाटर पंप, ये पाइप है, खोखला पाइप है, पाइप ये पाइप ऐसे इधर उधर ऐसे है, इस तरह का शेप है, मुड़ा हुआ है ऐसे, बट उसके अंदर से पानी जा सकता है। और ये वाल्व है उसमें टोटी, जिसको आप खोलेंगे तो ये पाइप से पानी जाएगा, नहीं तो बंद कर देंगे तो ये पाइप से पानी नहीं जाएगा। अब ये सर्किट जो है, इसकी तुलना आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से या विद्युत करंट से कर सकते हैं। जैसे ये एक सर्किट है, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये है पूरा सिस्टम, ये पूरे उसके जैसा है। अब इसमें कौन किसके जैसा है? बैटरी या जनरेटर है, वोल्टेज सोर्स है, उसका काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पंप करता है या इलेक्ट्रॉनों को मूव कराता है, उन पे बल लगाता है। तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कौन है? पंप है, जो प्रेशर क्रिएट करता है। किस पे? वाटर पे। प्रेशर किस पे क्रिएट करता है? वाटर। इसके जैसा यहाँ पे कौन है? बैटरी है या जनरेटर है, वो क्या करता है? वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। किस पे प्रेशर क्रिएट करता है? चार्ज पे या इलेक्ट्रॉन पे मूव करने के लिए। समानता देखिए, यहाँ पाइप होता है पूरे सबको जोड़ने के लिए, यहाँ तार होता है सबको जोड़ने के लिए, वायरिंग, तार। तो यहाँ जो पाइप है उसके जैसा यहाँ पे कौन है? वायर। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, वहाँ क्या होता है? वर्क होता है, एनर्जी खर्च होती है, यहाँ पे डिसिपेट होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, यूटिलाइज होती है, खर्च होती है। तो यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन होता है। पाइप में भी फ्रिक्शन होगा, वाटर मूव कर रहा है इस पाइप के अंदर, यहाँ वाटर है, और यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है। समानता देखिए, आप इनके दोनों को तुलना करेंगे तो आपको
रिलेट करने में, कोरिलेट करने में आसानी होगी। इसके बाद यहाँ वाल्व होता है, आप इसको बंद करने के लिए बंद कर देते हैं तो वाटर का फ्लो बंद हो जाता है, भले ही प्रेशर रहे। वैसे ही यहाँ स्विच होती है, स्विच आपने अगर ऑफ कर दिया, भले ही प्रेशर है, इवन इफ देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इवन इफ देयर इज़ वोल्टेज, देयर कैन नॉट बी करंट। तो स्विच आपने ऑफ कर दिया तो सर्किट में करंट नहीं बहेगी। जैसे कि यहाँ आपने वाल्व को अगर आपने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे फ्लो वाटर का नहीं होगा। तो इनमें दोनों को आप रिलेट करेंगे तो बहुत समानता है, देयर इज सिमिलरिटी, एनालॉगी। तो आप इसको कोरिलेट करके आप इस सर्किट को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे पंप का प्रेशर, यहाँ वोल्टेज का प्रेशर, यहाँ पे तार, यहाँ पे पाइप, यहाँ रेजिस्टेंस, अवरोध होगा धारा के प्रवाह में, यहाँ भी फ्रिक्शन होगा वाटर के फ्लो में, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे वाल्व है ओपन क्लोज करने के लिए। समानता है, देयर इज सिमिलरिटी। अब ये देखिए, ये वही सर्किट है, देयर इज पंप। ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है वाटर के लिए। यहाँ पे देखिए पाइप पतला है, रेजिस्टेंस होगा, फिर ये आएगा। इधर वाटर में एनर्जी कम है, इधर वाटर में एनर्जी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए करंट यहाँ से गई, ये रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट आई, ये यहाँ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ लो प्रेशर। तो दीज टू आर वेरी सिमिलर, एनालॉगस। अब जनरेटर आपने सुना होगा डिस्चार्ज नहीं होता है, जबकि बैटरी डिस्चार्ज होती है। ऐसा क्यों होता है? करंट का फ्लो दोनों कराते हैं, तो जनरेटर डिस्चार्ज क्यों नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है। जनरेटर ने दिया यहाँ पे ऋण, यहाँ धन। ये आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, किधर को होगा, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ ऐसे करंट जा रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ धनावेश को नष्ट करेंगे, तो ये आवेश खर्च होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन खर्च होगा। बैटरी में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे ऋणावेश सीमित हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जनरेटर में क्या है कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है, दिस जनरेटर इज़ रनिंग। तो वो क्या करता है, जितना यहाँ आवेश खर्च हो रहे हैं उतने आवेश वो पैदा करता रहता है। इसलिए जनरेटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। इट इज़ बिकॉज अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ मेंटेन्ड। जब तक जितना खर्च होगा चार्ज यहाँ पे, धन यहाँ ऋण, जितना खर्च होगा उतना ही पैदा करता रहेगा। यहाँ से यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, यहाँ धनावेश पैदा करता रहेगा, यहाँ जमा करता रहेगा। जितना खर्च हो रहा है उतना ही बनाए रखेगा, मेंटेन रखेगा। इसकी तुलना आप इस सर्किट से कर सकते हैं। ये जनरेटर है, इट इज़ लाइक पंप, ये पंप है। तो यहाँ से टैंक से क्या कर रहा है, ये पानी उठा के यहाँ पंप कर रहा है। तो जब तक जनरेटर चलेगा तब तक ये इसमें वाटर का फ्लो बना रहेगा। जनरेटर चल रहा है, वाटर का फ्लो बना हुआ है। पंप चल रहा है, वाटर का फ्लो बना हुआ है। पंप इज़ रनिंग, देयर इज़ वाटर फ्लो। वैसे ही यहाँ जब तक जनरेटर रन करेगा तब तक यहाँ आवेश प्लस बना रहेंगे, यहाँ माइनस बना रहेंगे। ना यहाँ प्लस खर्च होगा, ना यहाँ माइनस खर्च होगा। जितना खर्च होगा उसको वो मेंटेन किए रहेगा। जितने चार्ज यहाँ खर्च होंगे प्लस, वो उसको मेंटेन करेगा। जनरेटर उतना क्रिएट करेगा। जितने यहाँ माइनस खर्च होंगे उतना वो जनरेटर क्रिएट किए रहेगा। इसलिए यहाँ पे आवेश बने रहेंगे, यहाँ भी बने रहेंगे। इसलिए जनरेटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है। एज लॉन्ग एज जनरेटर रन्स इट मेंटेन्स चार्ज, इट मेंटेन्स पोटेंशियल। बट बैटरी में ऐसा नहीं होता है। बैटरी में ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। अब इसको आप सर्किट से ले जाते हैं, एक स्विच से ऐसे जोड़ देते हैं। जब आप स्विच को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ
यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ इसको खर्च करेंगे। तो बैटरी में लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज, लिमिटेड चार्ज हैं। बैटरी असीमित चार्ज नहीं स्टोर कर सकती है। तो जितने चार्ज यहाँ हैं वो खर्च हो रहे हैं, जितने चार्ज यहाँ हैं वो खर्च हो रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये सारे चार्ज ख़त्म, ये सारे चार्ज ख़त्म, तो बैटरी डिस्चार्ज। क्योंकि लिमिटेड चार्ज हैं तो इसलिए स्विच ऑन करेंगे तो ये जो आवेश हैं खर्च होंगे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 2 घंटे में, जितना भी इसकी चार्ज होगा जितना अधिक, उतना ज़्यादा समय तक ये करंट को मेंटेन करेगा। उसके बाद फिर ये जब चार्ज ख़त्म हो जाएंगे तो ये क्या होगा, करंट बंद हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा, चार्ज भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बैटरी की तुलना आप इस सर्किट से कर सकते हैं। इससे जैसे बैटरी में लिमिटेड चार्ज होते हैं, वैसे यहाँ लिमिटेड पानी है, देयर इज़ लिमिटेड वाटर। अभी वाल्व नहीं आपने खोला है तो अभी पानी स्टोर्ड है। जैसे बैटरी, जब तक कि बैटरी को आपने स्विच से नहीं जोड़ा है, बैटरी अभी चार्ज तो है लेकिन उसमें लिमिटेड चार्ज हैं। वैसे ही यहाँ वाटर तो है लेकिन लिमिटेड वाटर है, इतना वाटर है ये। अब वाटर का और कोई सोर्स नहीं है, इतना ही वाटर है। अभी आपने ये इसका जो ये टैप है खोला नहीं है, यानी कि अभी ये स्विच आपने क्लोज नहीं किया है, खर्च नहीं हो रहा है। अब आप स्विच क्लोज कर दीजिए। अब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये आएंगे माइनस, यहाँ खर्च करेंगे इसको, तो माइनस भी खर्च होगा और प्लस भी खर्च होगा। सो नंबर ऑफ चार्ज हियर इज लेस नाउ, नंबर ऑफ माइनस चार्ज इज हियर लेस नाउ। खर्च होंगे, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे कि ये, जैसे ही आपने ये टैप खोला, यहाँ से वाटर का फ्लो होना शुरू। जैसे वहाँ करंट का प्रवाह होना शुरू, वैसे यहाँ वाटर का फ्लो होना शुरू। वहाँ करंट मतलब यहाँ वाटर, वहाँ करंट यहाँ वाटर, दे आर सिमिलर। तो यहाँ वाटर निकलेगा। अब जितना देर तक ये रहेगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेवल कम होगा। तो बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो रही है वैसे ये देखिए इसका लेवल कम होते होते फाइनली एम्प्टी हो जाएगा टैंक। एम्प्टी टैंक, नो फ्लो, वाटर फ्लो बंद। वैसे ही चार्ज ख़त्म, करंट फ्लो होना बंद, करंट स्टॉप। अब इस बैटरी को ले जाएंगे, फिर से चार्जर में लगाएंगे, फिर से वो क्या करेगा, प्लस माइनस क्रिएट करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा, फिर लाएंगे, फिर जोड़ेंगे, दिस प्रोसेस अगेन रिज्यूम्स। वैसे ही ये टैंक ले जाएंगे, इसमें टैंक में फिर से वाटर भरेंगे, फिर ये प्रोसेस चलेगा। कभी कभी आपने फील किया होगा कि बैटरी अगर चार्जिंग में लगा दिया जाए तो डिस्चार्ज नहीं होती है, भले ही आप मोबाइल चलाएं या जो भी अप्लायंस है उसको चलाएं। तो उसमें क्या होता है, जितना आप चार्ज खर्च कर रहे हैं दरअसल अपने मोबाइल में या जिसमें भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, चार्जर उतना चार्ज मेंटेन करने लगता है। चार्जर मेंटेन कर रहा है चार्ज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन चार्जर सप्लाई भी कर रहा है चार्ज को, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। कब, व्हेन यू हैव कनेक्टेड इट थ्रू अ चार्जर से जोड़ के आप यूज कर रहे हैं बैटरी, तो डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये चार्जर उतना चार्ज सप्लाई करता रहता है जितना कि आपने खर्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ टोटी खोल दीजिए, इसका टैप खोल दीजिए, दिस इज ओपन नाउ, पानी जा रहा है, लेकिन आप कहीं से इसको पंप भी करते रहिए, तो जितना पानी खर्च होगा उतना यहाँ पे लेवल बना रहेगा। तो दिस इज हाउ अ बैटरी वर्क्स व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ अ चार्जर के लगा के बैटरी आप यूज़ करते हैं तो क्या घटना होती है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि इस टैंक में आप वाटर पंप भी लगा दें और यहाँ खोल भी दें तो ये इसमें कभी भी ये डिस्चार्ज नहीं होगा, लेवल ख़त्म नहीं होगा। तो ये इनकी तुलना इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक होता है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप और एक होता है पोटेंशियल राइज। जब करंट का प्रवाह होता है, करंट का प्रवाह किधर को होगा, इधर को, तो इसमें एक होता है पोटेंशियल राइज और एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, देखिए होता है जहाँ पे आप चार्ज जो है वर्क करता है, चार्ज वर्क करेगा,
चार्ज वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो यहाँ जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। यहाँ देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ एनर्जी उसमें ज़्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम थी, तो वो यहाँ से यहाँ तक जब आया चार्ज तो क्या हुआ, उसमें उसकी एनर्जी लेवल में ड्रॉप हुआ, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है, जब धारा गुजरती है किसी लोड से। लोड मतलब द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब रेजिस्टेंस, हीटर या फैन या मोटर। तो वहाँ पे जब जाएगी इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जाएंगे वो उनकी एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, यहाँ पे कम एनर्जी, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और जब ये जाएगा सोर्स में, सोर्स के अंदर, सोर्स क्या है, बैटरी, जनरेटर, तो वहाँ क्या होगा, वो जो चार्ज होगा वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो उसको कहते हैं वोल्टेज राइज, वोल्टेज राइज। तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज ड्रॉप कब होता है, वोल्टेज ड्रॉप तब होता है जब करंट गुजरती है किसी एनर्जी कंज्यूमर में, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब करंट गुजरेगी तो यहाँ पे उसके चार्ज की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और वही करंट जब जाती है सोर्स में तो चार्ज क्या करता है, वो एनर्जी एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, तो वहाँ होता है वोल्टेज राइज। यहाँ वोल्टेज राइज है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये धारा की दिशा है। तो सोर्स में वोल्टेज राइज होता है, लोड में या इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर में या विद्युत का जहाँ उपभोग होता है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये याद रखिएगा। वोल्टेज राइज को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं और वोल्टेज दिस इज राइज जहाँ बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग माइनस लिखते हैं, नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इलेक्ट्रिक current is produced, what is the unit of electric current, all these things we have discussed in this video. Thank you so much for watching this video. Thank you.